तरह से रखा गया कि कोई भी एक जो लेमैन है उसको भी अगर बताया जाए मैकेनिज्म के बारे में तो वो आसानी से उस चीज को समझ सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल ही सिंपल कर दिया गया मैकेनिज्म कि आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, 3,30,000 पीवी नया पीवी लेकर के आ जाइए बस। यही चीज बोला गया और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो है आपका 3 रात 4 दिन का पूरा टूर रहेगा। और इस टूर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास का आपको एक ट्रेनिंग भी मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के साथ साथ वो जो एग्जॉटिक रिसॉर्ट्स रहेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे आपको ठहराया जाएगा, बीचेस रहेंगे पास में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जगह रहेगा देखने के लिए। नेचुरल जो ब्यूटी है वो श्रीलंका में बहुत ज्यादा है। और वो नेचुरल ब्यूटी के बीच में जब आप जाएंगे, नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे वहां पे, तो वो आपके लिए एकदम से यादगार बन जाएगा। उसमें जो आपको मिलने वाला है, साथ में एंटरटेनमेंट रहेगा, साइट सीइंग रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। आपको जो मजा आने वाला है वो एक अविस्मरणीय, एक बहुत ही ऐतिहासिक तरीके का ये चीज रहेगा। और साथ में मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ कि अगर ये कोई मिस करता है तो वो जिंदगी में इस चीज को याद रखेगा कि उसने एक बड़ी गलती की। ये हमारे तरफ से श्योरिटी है। तो इसीलिए इस चीज को मिस नहीं करना है, इस चीज को लेकर के चलना है, चैलेंज लेना है, अपना करना है और अपने टीम में दूसरे से भी कराना है। तो अगर आप देखें हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 3,30,000 पीवी प्राप्त करना है। किन से प्राप्त करना है? जो नए लोग हैं, जो 1 जुलाई से आपका ये प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है। आज अगर देखें 7 जुलाई है तो 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनका जो भी पीवी रहेगा वो पीवी इसमें काउंट होगा, है ना। और साथ में जितनी भी ज्वाइनिंग आप कराएंगे वो सभी जो पीवी करेंगे वो सभी पीवी काउंट होंगे। साथ में अगर कोई ऐसे मेंबर हैं आपके टीम में जिन पे एक्सपायरी का स्टेटस लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उनको रीइंस्टेट करते हैं, अगर आप उनको लेकर के बिजनेस में आते हैं कि भाई अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको फिर से आप बिजनेस आप स्टार्ट करो, आप अच्छा फॉलो अप लेते हैं, उनको आप खड़ा करते हैं, तो उनके पास जो पीवी आएगा उनके थ्रू, तो वो भी इस 3,30,000 पीवी में ऐड होगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए हम लोगों को कि ये 3,30,000 पीवी नए ज्वाइनिंग से और एक्सपायर्ड मेंबर का जो भी पीवी होगा उससे आएगा। इसका जो वैलिडिटी है, अवधि है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया और 31 दिसंबर तक रहेगा, 6 महीने तक का रहेगा, इस बात को याद रखना है। और साथ में प्रमोशन अवधि के हर महीने बोनस के लिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे क्वालिफाई करना है हमारी टीम में और भी जो जितने नए लोग आ रहे हैं जुलाई में, और साथ में जो एक्सपायर्ड मेंबर हैं वो लोगों से जो भी पीवी आ रहा है वो 3,30,000 तो हो रहा है। लेकिन हमारा क्या, तो हमारे लिए भी बहुत सिंपल जो है वो रखा हुआ है कि आप बोनस क्वालिफाई करना है, एकदम से सिंपल रखा गया है। कोई नया मेंबर भी आता है, अगर वो भी शुरू करता है और 1,000 अपना पर्सनल पीवी करके भी अगर अपने टीम में उस तरह से 3,30,000 पीवी कर लेता है दिसंबर तक, कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ना, कि आपको मिनिमम कितना हर एक महीने करना है ना, ये सब कुछ भी कंडीशन नहीं है। कितना आसान है आप खुद सोचिए, है ना। आप बस तैयार हो जाइए इस चीज को करने के लिए, कोई कंडीशन रखा ही नहीं है। और आईओसी पीवी जो है वो मान्य होगा, वो आईओसी पीवी मान्य होगा जो कि नया ज्वाइनिंग पर आईओसी होगा, है ना। क्योंकि ये पीवी है ना। पीवी वही काउंट होगा जो कि 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है वो पीवी काउंट होगा, राइट। 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग, तो उसी तरह से 1 जुलाई से जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो लाइफ में एक बार अपना आईओसी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसे मेंबर है जो कि जुलाई महीने में मेंबर बने और जा करके अगस्त महीने में अपना आईओसी ले लेते हैं, तो आईओसी ले लेते हैं, वो आईओसी 3,30,000 में काउंट हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, जो ऑलरेडी पहले से मेंबर है, उनका आईओसी इसमें मान्य नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। और पांचवा चीज, कि क्वालिफायर ब्रेक अवे यहाँ पर लागू रहेगा, है ना। यानी कि हमारे टीम में अगर कोई दूसरा क्वालिफाई कर रहा है तो हमें उसके टीम को, उसके टीम का जो पीवी है उसको छोड़ देना है और उसके बाद से क्वालिफाई करना है दूसरा, जो जो भी है पीवी दूसरे जगह से, दूसरे लाइन से, उसको देखना है। इस बात का ख्याल रखना है, जो कि क्वालिफायर ब्रेक अवे हमेशा कभी भी प्रमोशन आता है तो उसमें क्वालिफायर ब्रेक अवे का सिस्टम हमेशा से रहा है। और इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा?
हम लोगों को इसमें मिलेगा इंटरनेशनल एयर टिकट, जो आने जाने का जो एयर टिकट है वो हम लोगों को मिलेगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, बस वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है ना। और पहुंचने के बाद से फिर आपको टिकट आपको मिल जाएगा, और उस टिकट पे आपको ये करना है, ठीक है। और फिर जा करके, यानी कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उसके बाद से जो भी जिम्मेदारी होगी वो कंपनी की होगी आपका लेकर के, है ना। और इसमें जो है कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे, डीजे रहेगा, बहुत सारे जो साइट्स रहेंगे, वहाँ के जो नेचुरल साइट्स, और बहुत सारे जो आकर्षक केंद्र रहेंगे, उन सब जगह पे जो है आपको घुमाया जाएगा। फिर उसके बाद से लग्जूरियस जो है वो आपको रिसोर्ट में रखा जाएगा, और लग्जूरियस जो है खाना, फूड्स, वो आपको वहाँ पर सर्व किए जाएंगे। तो यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को एकदम से एक ऐसे जगह पे पाएंगे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। और साथ ही साथ आपको ये चीज तो मिलेगा, ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और चीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो है वो स्नोबॉल इफेक्ट वाला फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके बिजनेस में वो मोमेंटम आ जाएगा दिसंबर तक जाते जाते, अगर आप सही तरीके से इस पे काम कर लेते हैं, तो वो बिजनेस में वो मोमेंटम आ जाएगा, वो स्पीड आ जाएगा, कि फिर आप जो है उसी स्पीड को लेकर के आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा बोनस इंश्योर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपके टीम में लीडर की संख्या बढ़ सकती है, अच्छे अच्छे अचीवर्स की संख्या बढ़ सकती है, और आपका बोनस बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से इस चीज को देखना है, और हम लोगों को आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 3,30,000 पीवी है 6 महीने में। और ये जो 6 महीने में अगर हम इसको हर एक महीने के हिसाब से रन रेट जैसे होता है, मान लेते हैं कि 20 ओवर का मैच हो और उसमें 200 रन बना हो, तो टारगेट क्या बनेगा? तो उसको क्या किया जाता है, रन रेट निकाला जाता है कि 10 रन पर ओवर मारना है ना। उसी तरह से यहाँ पर है कि नया ज्वाइनिंग और एक्सपायर्ड मेंबर से और नया आईओसी पीवी से जो पीवी आना है, वो टोटल कितना आना है, हर एक महीने का है 55,000 का, है ना। ये एक रन रेट हो गया। आप किस रन रेट से शुरुआत करते हैं, आपकी ओपनिंग किस रन रेट से होती है, वो आपको डिसाइड करना है। जब कोई ओपनर आता है उसका माइंडसेट क्या होता है, एक ओपनर आता है उसका माइंडसेट होता है वो स्लो स्लो खेलता है कि हम कंपटीशन में बने रहे, हम मैच में बने रहे, एक वो माइंडसेट होता है। एक दूसरा माइंडसेट होता है कि ओपनिंग करने आए हैं तो हम पूरा एकदम चौका छक्का मार करके पहले ही जो है मैच को फिनिश कर देंगे, यानी कि वो 20-25 के एवरेज से भी मारना शुरू कर देते हैं। तो 55,000 का एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना। सॉरी, मिनिमम जो है आपका रेट है, ये चीज आपकी मर्जी है कि आप जो है शुरुआत वाला ओवर में कितना बनाते हैं, है ना। आप जुलाई महीने में कितना करते हैं, जुलाई महीने में आप 55,000 से 60,000 कर लीजिए, 70,000, 90,000 या 1 लाख मार दीजिए सीधे। अपना इतना ज्वाइनिंग बढ़ा दीजिए और उसे इतना पीवी निकाल दीजिए कि एक ही महीना में 1 लाख आ जाए, दूसरे महीने में 1 लाख आ जाए, तीसरे महीने में 1 लाख आ जाए। आपका 3 महीना में ही आपका जो है आप पहुंच जाएंगे टारगेट के करीब, है ना। तो उसी तरह से रन रेट जो होता है ना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए माइंडसेट किस तरह का है उसको देखना है, और आगे काम करना है। और साथ में आपको अपना 1,000 पीवी मेंटेन करना मिनिमम मिनिमम इतना तो जरूरी है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही बात करते हैं, आपको अगर लीडर बनना है, अगर आपको कुछ करना है, तो ये 1,000 पीवी जो एक मिनिमम दिया गया है, इस पे जाना ही नहीं है ना। अपना 3,000 मिनिमम, या 5,000, 10,000, जो भी आपका मिनिमम कैपेसिटी है, वो पर्सनल पीवी आपका होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको देख करके आपकी टीम चलती है, आप अपने टीम के लिए एक मास्टर कॉपी है ना। तो याद रखिएगा, ये 1,000 पीवी जो है एक कमजोर लीडर की पहचान है ना। इसको कभी भी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि उस प्रोडक्ट्स के को लेकर के अगर हम अगर अगर सीरियस हैं, और हम अपने कंपनी पे विश्वास रखते हैं, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखते हैं, और अपने व्यापार पे विश्वास रखते हैं, तो हम कभी भी 1,000 पीवी पे तो जाएंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हम खाली अपना ब्रांड चेंज कर लें तो हमारा पर्सनल पीवी बढ़ जाएगा, 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज करने पे हो सकता है, इतने सारे हैं। तो फिर जा करके ये चीज देखना बेहद बेहद जरूरी है कि हमारा पर्सनल पीवी भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, जो हमारा है वो रहना चाहिए। और साथ में आपका ये रन रेट है 5,000 पीवी, 55,000 पीवी, इस तरह से आप कर सकते हैं।
अगर हम देखें, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि मैंने 11 मेंबर को की ज्वाइनिंग जुलाई महीने में ही करा दी, 11 मेंबर हमने जुलाई महीने में ज्वाइनिंग करा दी, और सभी जो है 5-5 हजार पीवी जो है दिसंबर तक करे, तो क्या हम क्वालिफाई हो सकते हैं? यानी कि क्या जो जुलाई में ज्वाइनिंग हुई है, वो अगर सितंबर अक्टूबर में भी अगर पीवी करते हैं, तो वो क्या हमारा 3,30,000 पीवी में ऐड होगा? तो बिल्कुल होगा ये चीज, क्योंकि एक महीना में कितना करना है? 55,000। 55,000 के लिए अगर 11 लोग अगर ज्वाइन हो जाते हैं और 5-5 हजार पीवी करते हैं, तो 11 5 55,000 हो जाएगा, है ना? तो अगर वही मेंबर जो जुलाई महीने में जुड़े हैं, और वो जो सितंबर में भी, अगस्त में भी, अक्टूबर में भी, सब में 5-5 हजार पीवी करते हैं, तो वो चीज आपका 55,000 हर एक महीने हो जाएगा, उनका कैलकुलेट किया जाएगा, और वो चीज जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस है ना? दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई एक्सपायर्ड मेंबर है जो जुलाई में एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या उनका किया हुआ जो पीवी है दिसंबर तक, वो सभी पीवी क्या 3,30,000 में मान्य होगा? तो यस, ये भी मान्य होगा, क्योंकि पोस्टर में लिखा है कि जो एक्सपायर्ड मेंबर है उनका भी पीवी कैलकुलेट किया जाएगा, है ना? यदि कोई जुलाई के अलावा किसी अन्य महीने में ज्वाइन करके और वो चाहे कि वो श्रीलंका ट्रिप निकाले, ठीक है, तो क्या ये संभव है? तो यस, ये भी संभव है। अगर कोई अगर जुलाई के अलावा अगस्त महीने में आकर के और ज्वाइन करता है, और वो चाहते हैं कि हाँ वो भी यहाँ पर जो है प्रमोशन में भाग ले, तो वो कर सकते हैं, है ना? प्रोवाइडेड कि उनका 1,000 पीवी जो है उनका भी होना चाहिए, और साथ में 3,30,000 आना चाहिए। तो टोटल टोटल यही चीज है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं डाला गया है। ओनली नया पीवी, एक्सपायर्ड पीवी 3,30,000, बस इतना ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं अपना हैंड रेज करके। सो मैं अभी अपना ये स्क्रीन शेयर जो है स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू। जनी सर, उसके पहले